6 दिसंबर 1956। इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। जैसा कि माई साहब सविता अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहेब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहेब अपनी जीवनी में लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात नानकचंद रत्तू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहेब ने द बुद्ध एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने S.M. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों पर भी फिर एक नजर डाली। उसके बाद वो रोजमर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहेब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह, जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को माई साहेब रोज की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहेब को जगाने उनके कमरे में गई। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहेब लिखती हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहेब को 2 या 3 बार आवाज दी, लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की और सोते हुए ही बाबा साहेब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहेब को जबरदस्त धक्का लगा। वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहेब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज दी। इसके बाद माई साहेब ने डॉक्टर मालवनकर को फोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवनकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहेब को कोरामाइन का इंजेक्शन दें, लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहेब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानकचंद रत्तू को बुला लाए। सुदामा कार लेकर गए और नानकचंद रत्तू को उनके घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहेब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी ने मुंह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहेब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नानकचंद रत्तू ने बाबा साहेब के करीबी अहम लोगों को फोन करके बाबा साहेब के निधन की जानकारी दी। फिर नानकचंद रत्तू ने सरकार के विभागों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई और आकाशवाणी के केंद्र को भी फोन करके बाबा साहेब के निधन की सूचना दी। बाबा साहेब अम्बेडकर को इस दीक्षा स्थल पर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। बाबा साहेब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थकों सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहेब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहेब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहेब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहेब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बनी।